घर में जो भी भोजन प्रसाद आप शुद्धता से बनाइए, वो भोग सबसे पहले ठाकुर तक जाना चाहिए। भोग लगाइए, फिर प्रसाद पाइए। अगर आपने सुबह नाश्ते बनाए हैं, नाश्ते में पराठे बनाए हैं, पराठा का भोग लगा दिया, तो अब ये नहीं कि अब हमने तो एक बार तो लगा दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। वैष्णव कभी कोई भी वस्तु अमनिया ग्रहण ही नहीं करता। सुबह अगर नाश्ता आपने किया तो नाश्ते का भी भोग लगेगा। फिर आप भोजन करते हैं तो भोजन भी शुद्धता से बनाइए, उस भोजन का भी भोग लगाइए। आप शाम को नाश्ता करते हैं तो शाम को भी शुद्धता से अगर बन रहा है तो वो भी भोग लगाइए। भोग का ये विधान नहीं है कि जो भी डब्बे में कई महीनों का पड़ा है वही खोला, कटोरी में डाला, भोग लगाए और छुट्टी करी। पूजा करने को औपचारिकता मत बनाइए। पूजा करना, भोग लगाना ये भाव का विषय है, और इसको हम आज मजबूरी की तरह केवल पालन करते हैं कि सुबह दीपक दिखाया है तो 4 इलायची दाना, 2 मूंगफली ठाकुर जी को चढ़ा दो। फिर अगले दिन भी वही चढ़ाओ, उसके अगले दिन भी वही चढ़ाओ, और जब तक वो राशन खत्म ना हो जाए तब तक वही चढ़ाओ। जब तक ऐसी वाली पूजा रहेगी ना, तब तक कोई भाव का जुड़ाव नहीं होने वाला है। भोग का तात्पर्य क्या? भोग हमको देखो कितनी सुंदर चीज है। केवल भोग लगाने भर का स्वभाव बन जाए। पहली चीज, आपका बुरा आहार छूट जाएगा। सबसे पहली चीज, आप ऐसी कोई चीज अपने घर में बनाएंगे ही नहीं जो भगवान को ना भोग लग सके। सही बात है। और दूसरी चीज, आपका दाल चावल भगवान के चरणों तक पहुंचते ही दाल चावल नहीं रहेगा, प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। ये दूसरी चीज। और सबसे बड़ी अब दुविधा क्या है, व्यक्ति को उल्टा सीधा खाना मंजूर है पर भगवान को भोग लगाना मंजूर नहीं है। वो अपनी बुराई नहीं छोड़े, भगवान भूखा रह जाए रह जाए, भगवान को भोग नहीं लगेगा ना लगे। और हम क्या खाएंगे? जो हमारा स्वाद होगा, जो हमारे अपनों का स्वाद होगा। तो फिर मुंह खोल खोल के इनसे क्यों मांगते हो? उन्हीं से मांगो ना। जब दुनिया ठुकराती है तो इनके पास क्यों जाते हो? उन्हीं के पास जाओ ना। जिनकी खुशी ना खुशी का ख्याल रख रहे हैं, फिर उन्हीं के पास जाइए ना। फिर क्यों जगदीश को याद करते हैं? जगदीश को तो अपना नहीं मान रहे। बेटे को हलवा पसंद है ये याद है, पति को पनीर पसंद है ये याद है, मुझे क्या पसंद है ये याद है, भगवान को क्या पसंद है इसका पता ही नहीं है। ये नहीं हमें पता, ये तो हम जानते ही नहीं भगवान को क्या पसंद है। इतना समझ लीजिए, आप जिस दिन भगवान से अपना भाव जोड़ लेंगे तो आपकी ही पसंद भगवान की पसंद बन जाएगी, और भगवान की ही पसंद आपकी पसंद बन जाएगी। पर वो जुड़ाव, वो कनेक्शन होना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, भोजन बस तक नहीं कहा, और क्या कहा? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। प्रभु आपको निवेदित करे। क्या चीज निवेदित करे? कोई नया वस्त्र लेकर आइए तो तुरंत चढ़ा मत लीजिए, उसको पहले ठाकुर जी को समर्पित करिए। क्यों करिए? प्रभु आपकी कृपा से आज नया वस्त्र लिया। आभूषण लेकर आइए तो सबसे पहले ठाकुर के चरणों में, अगर पहनाने योग्य है तो थोड़ी देर के लिए ठाकुर को पहना दीजिए, फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करिए। इसमें कोई बड़ी चीज है क्या? मुझे जवाब दीजिए आप। कोई ऐसी चीज है जो आपसे नहीं हो सकती है, असंभव है? अब एक मुसीबत रही लहसुन प्याज की। देखो, मांस इत्यादि के लिए मैं तो सख्त इस व्यासपीठ से कहूंगी, जो खाए फिर वो भोगेगा, निश्चित भोगेगा। क्योंकि किसी जीव को कष्ट देकर कोई अपना भोजन बनाए तो भगवान इस जन्म में तो उस पर कृपा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, रही मांस लहसुन प्याज की बात, अब मुसीबत ये है कि घर के 3 लोग राजी हैं तो 6 लोग का मुंह फूलेगा। अब या तो भजन कर लो या तो कलह सुलझा लो, इसी में आधी दिनचर्या बीत जाएगी। तो उसका एक सरल उपाय है, जो खा रहे हैं उनको खाने दीजिए। ठाकुर जी के भोग के लिए सबसे पहले जो रोटी बने, शुद्ध रोटी निकालिए, अलग करिए। घर में दूध है, दूध गर्म करिए, उसमें शक्कर डालिए, दूध रोटी का भोग लगाइए। दाल चावल में कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, दाल और चावल का भोग लगाइए। सिर्फ सब्जी का ही ना बवाल है, और तो किसी चीज का बवाल नहीं है ना। तो सब्जी का भोग मत लगाओ, और जब जब भोग लगाओ तो इन्हीं से जाके कहो कि जिस दिन आपको सब्जी खाने की इच्छा हो ना, उस दिन हमारे खानदान का लहसुन प्याज छुड़वा देना।
और जब इनकी कृपा होगी, जिस दिन इनकी रुचि पड़ जाएगी, ये खुद ऐसी लीला कर देंगे कि सब छोड़ देंगे। और पहले आप यहाँ से तो शुरू करो। जब छोटा आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो बीए तक कहाँ पहुँच जाएंगे भैया? पहले यहीं से शुरुआत कर लो, यही बहुत है। गोस्वामी जी महाराज ने आगे दर्शन कराया कि श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो नित्य प्रति आपके मंत्रों का जाप करे। किसका जाप करे? जोर से बोलिए। कौन सा मंत्र? कौन सा राम मंत्र जो गुरुदेव ने प्रदान किया है? ये गुरु मंत्र जो दीक्षा के समय गुरुदेव आपको मंत्र देते हैं, राम जी का दें, श्याम जी का दें, ये गुरु मंत्र। आदमी कान तो यहाँ लगभग सब 80% लोग फुकवाए होंगे, पर इधर से फुकवा के इधर से निकाल चुके हैं, याद भी नहीं कि गुरु जी क्या बोले थे कान में। मंत्र का मतलब होता है गुरु प्रदत्त वाणी को जीवन में उतारना। जो मंत्र मिला है उसे जपना है। आज ही इस विषय पर मेरी चर्चा हो रही थी किसी से कि भैया गुरुदेव दूर रहे पास रहे, पर गुरुदेव का दिया गया वाक्य सदैव साथ रहना चाहिए। ये गुरु मंत्र की निष्ठा है। ये नहीं कि गुरु जी अगर संसार में नहीं है तो अब संसार में गुरु जी नहीं तो गुरु जी का मंत्र भी नहीं। अरे मंत्र तो है ना। अब हमने स्कूल में पढ़ाई करी है ना, स्कूल गए हैं, छोटा पढ़ा है, आगे ABCD पढ़ी है, अनेक सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, गणित पढ़ा। तो जितने गुरुजी ने पढ़ाया अब उनसे एक को से तो भेंट नहीं होती है। तो क्या जितनी शिक्षा थी उसमें पानी डाल रहे हैं? वो शिक्षा तो साथ लेकर चल रहे हैं ना। उन्हीं के जो वर्णमाला का ज्ञान दिया गया है उसी के आश्रय पर आज अपने जीवन के हर एक काम को कर रहे हैं ना। उसी प्रकार गुरु दूर रहे गुरु पास रहे ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि उन्होंने कहा क्या था मुझसे मेरे कान में मंत्र देते समय। और दूसरी चीज, जो सच्चा सदगुरु होगा भैया, मेरा विश्वास मेरे सदगुरुओं ने जो कृपा करी, मैं उसी आश्रय पर कहूँ कि सच्चा सदगुरु सदैव अपने एक शिष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने का रास्ता बताता है। कोई सदगुरु अपने मुख से नहीं कहते इनको हटाओ हमको बिठाओ। और जो ये कहे कि भगवान नहीं अब हम भगवान हैं, तो भूल कर भी वहां मत जाइएगा, वो गुरु नहीं हो सकते, वो कालनेमी हो सकते। हम एक दोहा पढ़ते आए हैं बचपन से, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इसके बाद बलिहारी गुरु क्या बताया? गोविंद दियो बता। हमारी परंपरा कहती है गुरु गोविंद दो खड़े हों आमने सामने तो पहला प्रणाम किसको करोगे? तो कहा गुरुदेव को करो, गोविंद को नहीं। तो क्यों है गोविंद को, गुरु को पहला प्रणाम? क्योंकि गुरु गोविंद तक जाने का रास्ता बता रहे हैं, इसीलिए वो प्रथम प्रणाम में योग्य है। और अगर वही कहे गोविंद को छोड़ो हम ही को भजो, फिर आप गलत रास्ते पर हैं। फिर वहीं से राम राम कह के अपने अंतर्मन में हनुमान जी को गुरु जी बना लेना, शंकर जी को बना लेना, पर गलत चक्कर में पड़ के कभी सही रास्ते पे नहीं जा सकते। कभी भी गुरु का आश्रय शिष्य को अपने में लगाने का नहीं होता है। प्रत्येक सच्चे सदगुरु का आश्रय अपने शिष्य को भगवान से लगाने का होता है। सिर्फ एक ध्येय है कि मेरा शिष्य भगवान से मिल जाए, मेरा शिष्य भगवान की प्राप्ति कर ले, बस। जैसे विवाह हो, शादी विवाह हो, बैंड बाजा चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए ना? घराती बराती चाहिए कि नहीं चाहिए? साज सज्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? दहेज सामान चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, दहेज हो जाए, घोड़ा गाड़ी हो जाए, बाराती हो जाए, घराती हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, स्टेज हो जाए, सब चीज हो जाए, अगर पंडित जी ना रहे तब आपके फूफा जी शादी कराएंगे? कौन ब्याह कराएगा फिर? बिना विप्र के संकल्प कराए कन्यादान कराए, बिना वेद मंत्र पढ़े, बिना अग्नि के फेरे दिए, बिना विवाह होने वाला। चाहे लाख मेहमान जुटे हों,
पर जब तक विप्र नहीं कहते कि आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, ये मंत्र संपन्न, ये रीतियां संपन्न, ये वैदिक रीति संपन्न, तब तक संसार में कोई भी उस संबंध को स्वीकार करने वाला नहीं है। उसी प्रकार सदगुरु उसी विप्र की तरह, पंडित जी की तरह काम करते हैं। तो जो जीवात्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी वर के हाथ में सौंप देते हैं। और जैसे विवाह में कन्या के गले में क्या डाला जाता है? मंगलसूत्र होता है ना। मंगलसूत्र हो, मांग में सिंदूर हो, बिंदी हो, ये किस चीज की पहचान है? ये उसके सुहाग की पहचान है। उसी प्रकार जब गुरु दीक्षा ली जाती है तो गुरुदेव गले में मंगलसूत्र की तरह कंठी बांधते हैं और माथे पर बिंदी की जगह पर तिलक सुशोभित होता है। इसका मतलब आज से हम भी भगवान के बन गए हैं। अब भगवान मेरे हैं और मैं भगवान, ये संबंध जुड़ गया। तिलक लगाना, कंठी पहनना कोई फैशन की चीज नहीं है कि शो में पहना जाता है। इसके पीछे कारण है। जैसे गांव गली में दो तरह के कुत्ते घूमते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू, दो ही तो होते हैं ना। पालतू वाले को किसी की हिम्मत नहीं कि आंख भी दिखा दे। दिखाएगा क्या? जो मालिक है आके इतना लठियाएगा ना। लेकिन फालतू वाले कुत्ते को जो पाता है वही दो लाठी दे के भगा देता है। उसको कोई पूछता है क्या? उसकी कोई पूछे? क्यों? अच्छा, पहचान क्या है दोनों की? फालतू वाले गले के कुत्ते के गले में कुछ नहीं है, पर जिसके गले में पट्टा पड़ा है वो पट्टा ही पहचान है कि ये किसी का अपना है। ये रोड छाप नहीं है, ये पालतू है। और अगर इसको हम कुछ करेंगे तो इसका मालिक हमसे आके सवाल जरूर पूछेगा। जब हम गले में कंठी पहनते हैं ना, तो उसी दिन से हमें भी पूरा यकीन हो जाता है कि अब हम संसार में फालतू नहीं हैं, अब हम अपने राघव जी के पालतू हैं। और हम पर अब अगर कोई आंख उठाएगा ना, तो मेरा ये बैठा हुआ मालिक उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं है।